अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू कीमा की रेसिपी। अक्सर हम लोगों का दिल करता है कि हम लोग आलू कीमा बनाएं, कीमे का सालन बनाएं, लेकिन मुश्किल ये होती है कि जब बाजार से हम लोग नहीं ला सकते और ख़ासकर बकरा ईद में हम लोग जो है हमारे पास खुद अपने घर में गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका कीमा कैसे बनाएं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको जो है अपने घर में इसका कीमा कैसे बनाना है, वो भी इलेक्ट्रिक चॉपर के बगैर आप लोग इसका कीमा बना सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने स्किप नहीं करना कि आपने कीमा कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने एक बर्तन, इसमें डालती हम लोग ऑयल। तो 1/2 कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद खड़े मसाले डाल देंगे। एक टुकड़ा दालचीनी का, कुछ साबुत काली मिर्च और 2 हरी इलायची। जब ये थोड़े से कड़कड़ाने लग जाएंगे, इसके बाद हम लोग डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज की यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये जो है रेसिपी, ये कीमा जो है मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना था। आखिरी नवाली तक आप लोगों की इसकी ग्रेवी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। अभी आप लोगों ने प्याज को इतना फ्राई करना है कि जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पर इसका कलर कितना प्यारा सा हो गया है। इसके बाद हम लोग डालेंगे हरी मिर्चें और अदरक लहसुन को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर दिया था, अब ये डाल लेते हैं। आप लोग इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीजें डालने के बाद ना आप लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से सौटे करना है इस तरह से। इसके साथ जो है प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अदरक लहसुन के साथ जो है मिल भी जाएंगे और अदरक लहसुन की जो स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं। 3 टमाटर को मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। आप लोग प्यूरी बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद अभी हम लोगों ने इनकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है कि इसका ऑयल ना बिल्कुल सेपरेट हो जाए। हम लोगों ने इनको तब तक भूनना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है निकलना स्टार्ट हो गया है, अलग होना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पर अभी हम लोग डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और एक जो है क्यूब मैंने डाल दिया है चिकन क्यूब। अब इन सब चीज़ों को ना डाल के आप लोगों ने अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। अभी फ्लेम को ना आप लोगों ने थोड़ा सा मीडियम रखना है क्योंकि हम लोगों ने स्पाइसेस डाले हैं, तो इस टाइम पर इसका जलने का खतरा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम करके ना, और दही भी डालना है। तो दही आप लोग जब भी डालें फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम करना है क्योंकि अगर आप लोग हाई फ्लेम के ऊपर दही डालेंगे तो ये फट जाएंगे, जिसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस टाइम पर आप लोगों ने दही डालते वक्त इसकी अच्छी तरह से जो है मिक्सिंग कर लेनी है ताकि दही जो है अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और ऑयल जो है सारा अच्छी तरह से निकल जाए। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारे मसाले का। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कीमा। तो ये कीमा मैं आप लोगों को बता दूं कि कीमा जो था मैंने खुद चॉपर में बनाया था, वो जो हैंड चॉपर नहीं होते जिसके साथ दागा जो होता है, वो दागा जो अटैच होता है वो वाला चॉपर आप लोगों ने अगर लेना है तो आप लोगों ने वो वाला चॉपर लेना है। उसमें कीमा भी आसानी से बन जाएगा आपका, लेकिन आपने ख्याल करना है कि चर्बी वाला जो गोश्त होता है वो नहीं ऐड करना, इससे फिर आपका कीमा अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पर पानी डाल लेते हैं। हम लोगों ने इन सब की बुनाई कर ली थी, तो 2 कप यहाँ पर मैं पानी डालूंगी ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इस तरह से पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी हम लोगों ने इसको कवर कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ ताकि कीमा हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके बाद 20 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं और फ्लेम आप लोगों ने याद रखें कि मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना कीमा भी हमारा अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और दूसरा ये जल भी जाएगा नीचे से। तो फ्लेम आप लोग मीडियम रखनी है। इसके बाद फ्लेम को अभी इस टाइम पर हाई कर दें और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कसूरी मेथी को हाथ में क्रश करके डाल रही हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आलू डालने के बाद अभी आप लोगों ने इसको फिर से मिक्स करना है और फ्लेम आप लोगों ने इस टाइम पर हाई रखनी है। तो आलू डालने के बाद क्योंकि हम लोगों ने आलू थोड़े से छोटे छोटे और पतले पतले काटे हैं तो इसको कुक करने में कम टाइम लगेगा। तो इसको हम लोगों ने 7 से 8 मिनट तक कवर कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर ताकि आलू जो है हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद जो है 7 मिनट के बाद आप लोगों ने इनका कवर हटा देना है और इनकी मिक्सिंग करनी है और बुनाई करनी है। कवर इसलिए हटाना है क्योंकि इसमें अगर ज्यादा पानी हो, अगर आप लोगों ने ड्राई कीमा बनाना हो तो इसकी ग्रेवी जो है, इसका पानी ड्राई हो जाएगा।
तो आप लोगों को ड्राई वाला आलू कीमा मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने ग्रेवी भी रखनी हो ना, तब भी आप लोगों ने इसका कवर हटा देना है, क्योंकि इसके ऊपर फिर ऑयल आएगा और ऑयल जो है हम लोगों ने निकाल देना है। इस तरह से हम लोगों ने इनकी बुनाई करनी है तब तक। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पर ग्रेवी भी है, आलू भी है और कीमा भी है। आलू, कीमा और ग्रेवी से भरपूर हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। और आलू आप लोगों को दिखा देती हूँ, अच्छी तरह से जो है कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके बाद जो है आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दे और एक लेमन का जूस ना स्क्वीज करके उसके ऊपर डाल दें, फ्लेम को ऑफ करके। इसके बाद आप लोगों का आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। आप लोग अपनी मर्जी से इसको डिश आउट करें और ऊपर से आप लोगों ने अदरक और हरी मिर्ची और लेमन को ऊपर से गार्निश करना है और इसको जो है नान रोटी के साथ सर्व करना है। आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। अब मैं चलती हूँ मिलकर आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।